नमस्कार दोस्तों, झारखंड में इन दिनों युवाओं और छात्रों का आक्रोश चरम पर है और राज्य के हजारों प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतरकर अपने हक और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे छात्र आंदोलन का सबसे मुख्य कारण झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोप है। पिछले 15 दिनों से अधिक समय से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मुख्य मांगों की बात करें तो अभ्यर्थियों का कहना है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जेएससी, सीएलजी, पीजीटी, सिपाही और डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड टीडीपीएल जैसे एजेंसियों द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए क्योंकि इनमें भारी गड़बड़ियां हैं। ओएमआर सीट में हेरफेर करके मामले भी नजर आए। इसके अलावा छात्रों का सबसे बड़ी और स्पष्ट मांग यह है कि इन सभी परीक्षाओं में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच केवल राज्य एजेंसी सीआईडी से न कराकर देश की केंद्रीय जांच अधिकारी सीबीआई से और ईडी से कराई जाए। छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी और जेएससी में यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर एक फिक्स्ड परीक्षा कैलेंडर लागू हो, सभी कट ऑफ ओएमआर रेस्पॉन्स शीट पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस पूरे आंदोलन के बीच राज्य सरकार की तरफ से भी कई बड़े फैसले और कदम उठाए गए। सरकार और छात्र के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, जिसके बाद सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 व 2025 की जेपीएससी के बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करके अपनी सहमति दे दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने जेपीएससी और जेएससी परीक्षाओं में धांधली की जांच सीआईडी और ईडी से कराने का फैसला लिया है। और इस बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों अमिताभ भट्टाचार्य, एनिमा हंसदा और जमाल अहमद ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, जिसे राज्यपाल द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के युवाओं के साथ न्याय होगा और गड़बड़ी करने वालों पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन और उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने छात्रों से शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखने की अपील की है। हालांकि सरकार के इन आश्वासनों और फैसलों के बावजूद छात्र पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी सबसे बड़ी अहम मांग है जेएसएससी और सीएलजी परीक्षाओं का रद्द होना और पूरे मामले की सीबीआई जांच होना अभी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। छात्र नेताओं जैसे रविंद्र पासवान, संजय महतो, देवेंद्रनाथ महतो का स्पष्ट मानना है कि जेएसएससी और सीएलजी और टीडीपीएल एजेंसी की सभी परीक्षाओं को रद्द कर सीबीआई जांच के आदेश नहीं मिलते तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसी गतिरोध के कारण आज छात्रों ने झारखंड विधानसभा का ऐतिहासिक और विशाल घेराव करने का आह्वान किया है। आज के इस विधानसभा मार्च को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। जगन्नाथ मंदिर और विधानसभा परिसर के आसपास कंटीले तारों और बैरिकेड लगा दी गई है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 163 लागू कर दी गई है। राज्य भर से हजारों की संख्या में छात्र रांची पहुंच रहे। हालांकि कई जिलों से खबरें आ रही कि पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को रास्ते में रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद छात्र नेताओं ने अपील की है कि यह विधानसभा घेराव पूरी तरह से लोकतांत्रिक, अनुशासित और शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी असामाजिक तत्व को आंदोलन में भटकने या भटकाने के नहीं कारण दिया जाएगा। झारखंड के युवाओं का यह संघर्ष केवल एक परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह सालों से परीक्षा में हो रही देरी, पारदर्शिता की कमी, लाखों नौजवानों के भविष्य व मेहनत से जुड़ा है। एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से जल्द एक ऐसा पारदर्शी और ठोस समाधान निकलेगा जिससे युवाओं को न्याय मिले, झारखंड की परीक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार संभव हो। तो दोस्तों, आज जो विधानसभा का घेराव होने वाला है उसके लिए राज्य में पूरे हर जगह से छात्रों का आह्वान किया गया है कि छात्र वहां पे पहुंचे और एक शांतिपूर्ण कहने का मतलब जुलूस या फिर एक रैली निकाल के सरकार को और मजबूर किया जाए और अपने सरकार के सामने अपनी बात को और मजबूती से पेश किया जाए कि जो ये धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं और ये जो ओएमआर सीट में जांच गड़बड़ियां पाई जा रही है, उसको किस प्रकार रोका जाए और आने वाले बच्चों के भविष्य के प्रति या उनके भविष्य को किस ढंग से संवारा जा सके। तो इसके लिए राज्य सरकार और सीएम हेमंत सोरेन से छात्रों की यही मांगे हैं। अभी देखना होगा कि ये आज के आंदोलन के बाद ये आंदोलन किस तरफ छात्र आंदोलन रुख करता है और क्या क्या इसके घटनाक्रम होते हैं। तो और भी मैं ऐसे अपडेट आपके साथ मैं लेकर आया वो करूँगा देश विदेश से जुड़ी हुई बातों को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसका लिंक आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।